एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के मैथ्स का सिलेबस 2024 से 2025 बोर्ड के लिए। तो यार बहुत सारे बच्चों को रिग्रेट होगा या बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि क्लास 9 तो बेशक हमारी अच्छी नहीं गई है, बट हम अपना डेफिनेटली 110% देंगे क्लास 10th में, और जितने भी परसेंट लाने का तुम्हारा ड्रीम है उसको डेफिनेटली अचीव करके रहेंगे। तो उन सभी चीजों के लिए यार हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा सिलेबस कि आप लोग का इस साल जो 2024 से 2025 बोर्ड में क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या चीजें नहीं आने वाली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस मैथ्स सिलेबस 2024 से 2025 बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बच्चों आप लोग का पैटर्न बता देती हूँ, मार्किंग स्कीम आप लोग को समझा देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग की सारी चीजें रहने वाली होगी। तो मार्क्स पैटर्न आप लोग का, टाइमिंग आप लोग का 3 घंटे का आप लोग का पेपर होगा। टोटल मार्क्स आप लोग के 100 होंगे, जिसमें से आप लोग का बाइफरगेशन है किस तरीके से। पेपर जो आप लोग का होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा बेटा, और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का आप लोग का रहेगा। बट क्लास 10th पे आप लोग के पास एक जो एडिशनल पॉइंट होता है जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, वो क्या है कि आप लोग के पास क्लास 10th में 80 + 20 इन दोनों मार्क्स को जोड़ के आप लोग का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है। मतलब यू डोंट नीड टू पास इन इंडिविजुअल पेपर और इंटरनल असेसमेंट, आप लोग को इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर पास होना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आप लोग के इसमें 20 मार्क्स भी आ रहे हैं और इसमें 15 भी आ रहे हैं, तब भी आप पास है, 35 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, और 100 में से 33 मार्क्स आप लोग की पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। पर क्लास 12th में आप लोग को पेपर में अलग से पास होना पड़ता है और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना पड़ता है। चलिए ये सारी चीज तो हो गई, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोग के कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है। पहले मैं आप लोग का इंटायर सिलेबस बता देती हूँ, देन हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग को कौन कौन सी चीजें इसमें से डिलीट हुई है, कितनी एक्सरसाइज आप लोग को पढ़नी है, कौन से पेज नंबर पर मेंशन है, एवरीथिंग मैं आप लोग को इस वीडियो में, इंटायर वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। चलिए टोटल यूनिट्स आप लोग की 7 है मैथमेटिक्स में। नंबर सिस्टम में आप लोग का कंसिस्ट कर रहा है 6 मार्क्स, ठीक है, पर नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट है, दैट इज रियल नंबर। तो यार 6 मार्क्स लाना काफी ज्यादा आसान हो गया है इस वाले बिल्कुल बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। देन बात करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा आप लोग का 20 मार्क्स का आ रहा है। तो दीदी इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारे पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे जो कि हमारे इस वाले अलजेब्रा में 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोग के 6 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, जिसमें से आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगल चैप्टर इसमें है, तो इस पर भी 6 नंबर लाना काफी आसान है बच्चों। ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में आप लोग के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं और इंटायरली ये 15 मार्क्स कवर कर रहा है, जिसमें ट्राइंगल्स और सर्कल्स, ठीक है। देन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो कि ओवरऑल 12 मार्क्स कवर कर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, इस बार ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें मतलब डिलीट हो चुके हैं, तो आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस के जितने क्वेश्चन होते हैं आप लोग के एक्सरसाइज में, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। देन मेंसुरेशन की बात करते हैं तो ये 10 मार्क्स है, इसमें 2 यूनिट्स आ रही है आप लोग की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड द सेकंड वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये 2 यूनिट्स आप लोग के इंटायरली इस बिल्कुल चैप्टर में आने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, जो कि इंटायरली 11 मार्क्स कंसिस्ट करता है आप लोग का, जिसमें इंटायरली 2 चैप्टर रहने वाला है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर खत्म होता है। अब बात करते हैं, फटाफट से बुक उठा लो आप लोग के पास, चाहे पुरानी बुक हो, ओल्ड बुक हो। अगर आपने न्यू एनसीईआरटी परचेस कर ली तो फिर तो सारी झंझट ही खत्म हो गई है। चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या है। रियल नंबर्स में से सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 है आप लोग की, जिसमें फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक, ये पढ़ना है आप लोग को और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 रहने वाली है, जो कि जिसमें आप लोग का है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। देन नेक्स्ट चैप्टर पर चलते, दैट इज पॉलिनोमियल। तो उसमें से एक्सरसाइज 2.1 आ रहा है, जिसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 आ रहा है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आप लोग का इसमें एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें है इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। एक्सरसाइज 3.2 इज देयर, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आप लोग की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें एलिमिनेशन मेथड प्लस सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसमें आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 इज देयर, 4.2 इज देयर एंड 4.3 इज देयर। 3 एक्सरसाइज आप लोग की आने वाली। चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आप लोग की एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें से आप लोग का इंट्रोडक्शन प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग का आने वाले। एक्सरसाइज
5.2 जिसमें से nth टर्म ऑफ एपी आप लोग का आने वाला है। एक्सरसाइज 5.3 जिसमें से सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी ये आप लोग का जरूर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो आप लोग का एक्सरसाइज 7.1 जिसमें इंट्रोडक्शन प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर रहा है। तो यार 2 ही एक्सरसाइज है, सोच रहे हो तुम कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, मार्क्स लाना इस साल बहुत ज्यादा आसान है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.2 जिसमें सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है यार, फॉर्मूला याद करो, ऐसे चुटकियों में सम सॉल्व हो रहे होंगे तुम्हारे। देन ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज 6.1 है जिसमें सिमिलर फिगर्स, एक्सरसाइज 6.2 जिसमें है सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, और बीपीटी थेल्स थ्योरम आती है तो ये भी एक बार देख कर जाना, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 जिसमें क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने को आते हैं। तो जब अब तुम लोग पढ़ने लग जाओगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ हम लोग सिलेबस डिस्कस करें, ओके। सर्कल्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, ठीक है, 10.1 एंड 10.2, ठीक है। सर्कल्स काफी छोटा चैप्टर है, काफी अच्छे से हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज 8.1 जिसमें इंट्रोडक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को कवर कर रहा है। एक्सरसाइज 8.2 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, ये पढ़ना है आप लोगों को। एंड एक्सरसाइज 8.3 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये अच्छे से याद होनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना सम सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 11.1 है, ठीक, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते बच्चों तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग की 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 13.1 जिसमें है मीन ऑफ ग्रुप डेटा, एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3, ठीक है। तो इसमें मीन मीडियन वो सारी चीजें निकालनी रहेगी, काफी आसान ये भी चैप्टर आप लोग के लिए है। एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी जिसमें एक्सरसाइज 14.1 एक ही एक्सरसाइज इसमें है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग का और होता है पूरा मैथ्स का सिलेबस एंड ये इंटायर सिलेबस को मैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम्स लर्निंग मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसके लिंक भी मिल जाएगी। इफ यू वांट कि दीदी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से सिलेबस वीडियो लेकर आइए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं वो सिलेबस वीडियो को जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। और फटाफट से आप लोग बच्चों पढ़ना लिखना स्टार्ट कीजिए बिल्कुल नए जोश के साथ। जो भी क्लास 9th में हुआ है उन सभी चीजों को भूलकर हम एक नई स्पिरिट जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो इस बार तो हमारे 98% लाना पक्का है। लाइक एवरी ईयर मैं इस साल भी आप लोग को सारी चीजें इसी चैनल पर कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर एक लौता चैनल जहाँ पर आप लोग को सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को मैथ्स की फॉर्मूला शीट भी ला के दूंगी। बट मुझे हर बच्चे का एक कॉमेंट चाहिए कि दीदी मैथ्स की फॉर्मूला शीट हाईली नीडेड है 2025 बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग की सारी डिमांड्स पूरी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचनी थी। मेरी वीडियो आने पर तुम्हारे फोन की घंटी जरूर बजना थी। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग।